अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। मियां साहब की वापसी के हवाले से जैसे जैसे वक्त करीब आता जा रहा है वैसे वैसे नून लीग को झटके लगना शुरू हो गए हैं और ऐसे ऐसे झटके लग रहे हैं कि नून लीग बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। हर वो कुआं जो इमरान खान के लिए खोदा जाता है उसमें इतनी बुरी तरह नून लीग गिरती है कि उनका बेड़ा ही गर्क हो जाता है। फिर भी सबक नहीं सीखते, फिर भी नहीं सीखते कि कुदरत का भी एक निजाम है, कुदरत भी देख रही है, कुदरत की लाठी भी आवाज होती है। नहीं सीखते, नहीं समझते, बदनाम होते हैं, जूते खाते हैं और फिर भी वही काम करना शुरू कर देते हैं। उसी तरह से बूट पॉलिश शुरू कर देते हैं। मैंने आपको बताया था पीटीआई ने 15 अक्टूबर को लिबर्टी चौक पर एक बड़ा जलसा करने का ऐलान किया हुआ है। यह एक ऐसा जलसा होगा जिसमें इमरान खान भी नहीं होगा, शाह महमूद कुरैशी भी नहीं होंगे, असद उमर भी नहीं होंगे और तकरीबन तमाम लाहौर की मेन लीडरशिप भी नहीं होगी। और अगर यह जलसा हो गया, ये एक ऐसा जलसा होगा जो नून लीग के होश उड़ा देगा और लग पता जाएगा जलसा कहते किसको है। क्या वो बंद गलियों के अंदर, शाहदरा की बंद गलियों के अंदर, या फिर ठोकर नियाज बेग की रोटी प्रोग्राम की तरह का ये जलसा होता है, या वाकई इसके अंदर लोग आते हैं। और अगर लोग आ गए तो फिर नून लीग को इतनी बड़ी शिकस्त होगी, इतना बड़ी ये नफ्सियाती टॉर्चर होगा मरियम नवाज के लिए कि जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। किसी किस्म की वो मूवमेंट, किसी किस्म की ऐसी झलक अवामी वो नवाज शरीफ की आमद से पहले बर्दाश्त नहीं कर रहे। लिहाजा पीटीआई की जानब से लाहौर हाईकोर्ट से रिजू किया गया। लाहौर हाईकोर्ट में केस की समाअत हुई। आज का दिन दिया गया था कि हम इस पर फैसला करेंगे। जस्टिस शेख रहील कामरान साहब ये मुकदमा सुन रहे हैं। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से कहा था, हाँ जी बताएं क्या करना है, आपने जो है इजाजत देनी है या इजाजत नहीं देनी, या आपका क्या मंसूबा है, किस तरह इस सारे मामले को लेकर चलना है। तो इस पर जनाब लाहौर की इंतजामिया की जानब से पीटीआई को जलसे की इजाजत देने से इनकार किया गया। कहा गया 9 मई का वाकया लिबर्टी चौक से शुरू हुआ था, तहरीके इंसाफ को वहां जलसे की इजाजत नहीं दे सकते डिप्टी कमिश्नर लाहौर। अच्छा, लिबर्टी चौक में तहरीके इंसाफ को जलसे की इजाजत नहीं, तो फिर किसी जमात को लिबर्टी चौक में जलसे की इजाजत नहीं होगी। जस्टिस राहील कामरान ने कहा अगर तो पीटीआई को इजाजत नहीं है लिबर्टी चौक पर जलसा करने की, याद रखिएगा फिर किसी जमात को इजाजत नहीं होगी जलसा करने की। फिर उन्होंने कहा 2 बजे का वक्त देता हूं, शहर में कोई मुतबादल जगह प्रोवाइड की जाए पीटीआई को कि अगर आप लिबर्टी चौक पर जगह नहीं दे रहे, क्योंकि इसके अंदर खबर यह है कि इंटेलिजेंस इदारों, पंजाब पुलिस और ज़िलाई इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसे की इजाजत देने की मुखालफत कर दी। तो यह मुखालफत इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानब से भी की गई है, यानी आपकी एस्टैब्लिशमेंट की जानब से भी की गई है, आपकी इंतजामिया की जानब से की गई है, पंजाब पुलिस की जानब से की गई है। यानी पूरा सिस्टम जिसको आप कहते हैं ना, पूरे सिस्टम ने पीटीआई के इस जलसे की है मुखालफत। अब अदालत की जानब से कहा गया 2 बजे तक मुतबादल जगह दें, और अगर आप मुतबादल जगह नहीं देते फिर हम ऑर्डर कर देंगे किसी भी जमात को लाहौर शहर के अंदर जलसे की इजाजत नहीं होगी। और दूसरी तरफ खबर यह आ गई है, मुस्लिम लीग नून ने 21 अक्टूबर को ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसे के लिए इंतजामिया को दरखास्त दे दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन ने 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे के लिए डिप्टी कमिश्नर को बाकायदा दरखास्त दे दी। यानी एक तरफ नून लीग ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसे की इजाजत मांग रही है, दूसरी तरफ लिबर्टी चौक जो उससे छोटा एरिया एक चौक है वहां पर पीटीआई को इजाजत नहीं मिली। और अदालत ने यह कह दिया है अगर पीटीआई को इजाजत ना दी गई, शहर में कोई मुतबादल जगह प्रोवाइड ना की गई, याद रखिएगा किसी जमात को फिर इस शहर के अंदर जलसे की इजाजत नहीं होगी। तो लिहाजा आप बुरी तरह फंस चुके हैं। अगर पीटीआई को जगह नहीं देते तो फिर बाऊ जी भी यहां पे आकर लुडियां नहीं डाल सकेंगे, उनका जलसा भी नहीं होगा। तो ये हो गया झटका नंबर 1। तलाक की कल खबरें चली जुनैद सफदर साहब की और आयशा
क्या उनका नाम है, सैफुर रहमान की। अब खबरें ये आ रही हैं कि तलाक बड़ी पुरानी हो चुकी है, यानी काफी टाइम हो गया इस तलाक को, और ये तलाक लड़की वालों की जानब से ली गई है। यानी ये नहीं कि कोई देना चाहते थे जुनैद सफदर, बल्कि ली गई है तलाक। कुछ जरा ये भी कहते हैं कि वो कहते हैं कि लड़की वाले कहते हैं कि लड़का मां की ज्यादा मानता था, और वो जो मां कहती थी उसके मुताबिक जो है वो चलता था, और लड़की का वो ज्यादा नहीं मानता था। कुछ इस तरह की भी चीजें बताई जा रही हैं। लेकिन इस तलाक के बाद नून लीग को बहुत बड़ा झटका लगा है। सैफुर रहमान साहब के साथ जो उन्होंने ताल्लुक इनका खत्म हुआ है, सीनियर तरीन पाकिस्तान के इस वक्त के सहाफी शाहीन सहबाई कहते हैं कतरी खत भी खतरे में, बच्चों की शादी या तलाक जाती मामला होता है। और यह खबर पिछले महीने आ गई थी, मगर मैंने नहीं दी, बल्कि सैफुर रहमान को मैसेज किया था कि तस्दीक करें, जो अब हो गई। मैं शरीफ खानदान और सैफ खानदान में बड़ी दरार देख रहा हूं, क्योंकि इस तलाक को गैर जरूरी तौर पर सैफ खानदान ने हवा दी है। यानी नून लीग तो छुपाना चाहती थी इस मौके पर, इस मौके पर ऐसी खबरें ना पहले, जब बाबूजी आ रहे हैं सारा फोकस इस तरफ होना चाहिए, तलाक पर नहीं होना चाहिए। अच्छा, लेकिन हवा दी गई है सैफ खानदान की जानब से जानबूझ के, ऐसे मौके पर जब बाबूजी वापस आ रहे हैं। इसका सियासी मतलब है, अब कतर नवाज शरीफ की सियासी पनाहगाह नहीं रहेगा, और शायद कतरी खत की असलियत भी खुल जाएगी। जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं उन्हें भी वैसा ही जवाब मिलता है। यह कानून कुदरत है, अल्लाह माफ करे। ये शाहीन साहबाई जहां से कहा गया है। और कितनी खबरें, कितने केसेस, इद्दत में निकाह, वो एक जगह पे केस लगा, फिर दूसरी जगह पे केस। इद्दत के अंदर जी इमरान खान ने निकाह किया। जब आप इस हद तक गिरते हैं ना, अल्लाह माफ नहीं करता। जब आप निकाह जैसा मामला, एक पाक और साफ मामला निकाह, सुन्नत रसूल, उसका मजाक बनाते हैं, उस पर आप कहते हैं इद्दत में निकाह हो गया, वो फलां को तलाक दे दी, फलां नजायज बेटी रख ली, फलां ये कर लिया, और आप किसी के नाम एक बापर्दा खातून के बारे में कहते हैं पिंकी पीरनी, इधर जादू टूने, तो फिर यही होता है। कहते हैं प्राइवेसी का, हमारी का जो है एहतराम किया जाए। आपने इद्दत को घसीटा, आपने एक वो टैरियन वाइट को घसीटा, आपने क्या क्या नहीं किया। आपने बुशरा बीबी और फिर रिहाम खान से वो वाली बेहुदा किताब लिखवा दी, आपको तो डूब के मर जाना चाहिए। और अब तलाक हो गई है, और अब सैफुर रहमान खानदान इसको हवा दे रहा है, और तलाक बड़ी पहले की हुई है, यह भी नहीं कि तलाक की अचानक हुई है। तो ये आइंदा अभी मजीद चीजें इस हवाले से खुलेंगी तो कौम को पता चलेगा कि असल में ये हुआ क्या है। अच्छा जी, एक तरफ ये है, ये अपना इमरान खान का कल जेल से पैगाम आया। खान का जी जेल से पैगाम आया, और खान ने कहा मैं नहीं झुक रहा और ना मैं बिक रहा हूं, इतनी भी मुश्किलात होंगी बर्दाश्त कर जाऊंगा, इज्जत के साथ मरना पसंद करूंगा, मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा, हकीकी आजादी के लिए जान दे दूंगा। उस पैगाम को पीटीआई ने ऑडियो मैसेज में तब्दील किया, यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके। आपको पता है मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं, सादा जो लोग नहीं समझते, सादा लफ्जों को समझा दूं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के अंदर एक आप स्क्रिप्ट डालती हैं, इंग्लिश जबान के अंदर डाल दें, तो वो कंप्यूटर उसकी वॉइस जनरेट कर देता है, यानी वो कंप्यूटर की आवाज में आपका पैगाम रिकॉर्ड होकर आपके सामने आ जाता है। वो पैगाम पीटीआई की जानब से जारी किया गया कि जो लोग पढ़े नहीं हैं, जिन्होंने पढ़ना नहीं पसंद कर रहे या नहीं, तो वो पैगाम सुन भी लें। तो लिहाजा इस पर अब खान ने क्या कहा था, एक तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, और फिर ये जो है वो दूसरा पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते, ऐसे नालायक ये लोग हैं। अब वकार सत्ती टाउट है एस्टैब्लिशमेंट के भी, नून लीग के भी, पीपल्स पार्टी के, यानी ये ऐसे सब के टाउट है। अच्छा, इन्होंने ट्वीट कर दिया, इन्होंने कहा, वो ऑडियो सुन के ना, वो जो कंप्यूटर ने जनरेट की हुई थी, कहते हैं दुनिया में कौन सा कैदी जेल में से होकर ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करवा सकता है, और पाकिस्तान में ये सहूलत और किसी कैदी को हासिल है क्या? अडयाला जेल में मुलाकातें किसकी इजाजत से फोन लेकर जाते हैं मुलाकाती? जेल में अब कौन सहूलतकारी कर रहा है? जो है डीजीपीआर पंजाब और मोहसिन नकवी, क्या ये आप लोगों की खिदमात हैं?
कहते हैं कि आप पंजाब हुकूमत खिदमात दे रही है। कैसे ही इमरान खान का ऑडियो पैगाम जेल से आ गया कि कौन मोबाइल लेके गया। इतने नालायक सहाफी बने हुए हैं। इतना भी नहीं पता कि ये ऑडियो नहीं है, ये कंप्यूटर ने आवाज जनरेट की हुई है। कल खान का रिटर्न पैगाम आया था, वो भी फैमिली जराए से, जो पूरे मुल्क में चला, और उसके बाद उसकी ऑडियो जनरेट की गई। और कहते हैं कि ये कौन सहूलत दे रहा है। तो ऐसे बेहुदा और फहाश लोग हैं। आज चौधरी परवेज लाई को जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद पेश किया गया है, जहां पे चौधरी परवेज लाई ने कहा खान साहब की सेल की दीवार गिराई गई है, जिससे कुछ बेहतरी हुई है। 5 महीने से जेल काट रहा हूं, कोई घबराहट नहीं, मजबूती के साथ इमरान खान के साथ खड़े हैं। इलेक्शन का माहौल बनेगा तो हाथ बांध के तो इलेक्शन नहीं होगा। उन्होंने कहा 5 महीने से मैं डटा हुआ हूं, 5 महीने से कभी एक केस में गिरफ्तारी, कभी दूसरे केस में गिरफ्तारी, लेकिन खान के साथ हम मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, झुकने और डरने वाले नहीं है। अच्छा जी, एक और खबर आ गई है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का तैयारा 21 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे लाहौर में लैंड करेगा। इसके अलावा जरा मैं आपको बता दूं, इसराइल और फलस्तीन की जंग आज गालबन 6ठा दिन है। वैसे आग भी लगी है, वो भी बड़ी अहम खबर है, आपने नजर रखनी है उस पर भी। वजारत खारजा की बिल्डिंग में आग लगी है, और आग लगाने का स्क्रिप्ट बड़ा पुराना है कि वो साइफर की कॉपी जला दो। वो जब कहा ना वकील ने कि 140 दिन तो वही साइफर रहा है शहबाज शरीफ के पास, उस पर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ, तो अब वहां पे आग लग गई है, लिहाजा एक वो भी। लेकिन इसराइल और हमास की आपको पता है जंग लगी हुई, आज 6ठा रोज है, जंग बड़ी खतरनाक हो चुकी है। अब जनाब इसमें इसराइल ने अपनी नाकामी का एतराफ कर लिया है। इसराइली आर्मी चीफ ने हमास के खिलाफ नाकामी का एतराफ कर लिया। ARY न्यूज की खबर है, नाकामी की तहकीकात करेंगे, अभी जंग का वक्त है। जनरल हर्जी, ये जनरल हर्जी हैं, उन्होंने कहा कि हम नाकाम हुए हैं, हम तहकीकात करेंगे कि हम इस कहानी के अंदर, इस जंग के अंदर कैसे जो है वो नाकाम हुए। इसराइली फौज हफ्ते की सुबह सूरत हाल को ना संभाल सकी, एतराफ है हमास को रोकने में नाकाम रहे, तो बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। लेकिन बहरहाल सऊदी अरब, ईरान, आज पाकिस्तान ने भी मजम्मत कर दी हमलों की, देर आए दुरुस्त आए। बहरहाल दुनिया के बड़े मुल्क इसमें लगे हुए हैं, किसी तरह से पैचअप हो जाए, सीज फायर हो जाए और जंग रुक जाए। लेकिन अभी तक हमास इसराइल को टफ टाइम दे रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।